बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं वसीम बुज़दार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नशात सानिया। सबसे पहले दुरूद व सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जिन के जमा करने से गुस्ल का हुक्म। अगर किसी औरत पर जिन आशिक हो गया है और इससे जमा करता है और इस जमा की वजह से औरत को भी इंजाल हो जाए तो फिर इंजाल की वजह से गुस्ल वाजिब होगा, वरना महज जिन के जमा करने से गुस्ल वाजिब नहीं होगा। अलबत्ता अगर जिन किसी आदमी की शक्ल में आकर जमा करता है तो फिर बग़ैर इंजाल के भी गुस्ल वाजिब हो जाएगा। दवाई वगैरह राह में रखने से गुस्ल वाजिब होगा। आजकल डॉक्टर इलाज में से एक इलाज ये है कि जब औरत के राह में वर्म आ जाए तो डॉक्टर दवाई रोई के ज़रिए अंदर लगाने की तजवीज़ देते हैं। इसी तरह अगर पेशाब का मसला हो तो भी इस तरह की एक गोली इस तरीके से इस्तेमाल की जाती है। तो इस तरीके से कोई चीज़ राह में पहुँचाने से गुस्ल वाजिब नहीं होता। अलबत्ता अगर इसी दौरान शहवत का गलबा हो जाए और इंजाल भी हो जाए तो गुस्ल वाजिब हो जाएगा। कंडम इस्तेमाल करने से गुस्ल का हुक्म। कंडम गुब्बारा इस्तेमाल करने से भी गुस्ल वाजिब होगा, क्योंकि इसमें भी जमा की हरारत और लज्जत महसूस होती है। मुश्तजनी से गुस्ल का हुक्म। मुश्तजनी शहवत पूरी करने के लिए हराम और मोजब लानत अमल है। इस अमल से चूँकि शहवत से मनी निकलती है, इसलिए इस सूरत में भी गुस्ल वाजिब होगा। एक शब में दोबारा हमबिस्तरी का इरादा हो तो गुस्ल का हुक्म। अगर एक ही रात बीवी से हमबिस्तरी करने के बाद दोबारा हमबिस्तरी करने का इरादा हो, बेहतर यह है कि पहले गुस्ल कर ले फिर हमबिस्तरी करे या वज़ू करे। लेकिन अगर कोई ये ना करे और आखिर में गुस्ल कर ले तो गुनाह भी नहीं। एहतलाम याद हो मगर कपड़े पर तर्री ना हो तो। अगर ये एक आदमी ने ख्वाब में किसी औरत के साथ जमा किया, ख्वाब में जमा करना याद है मगर कपड़े पर तरी नज़र नहीं आ रही, तो इस सूरत में गुस्ल वाजिब नहीं है। हालत जनाबत का पसीना। हालत जनाबत में निकलने वाला पसीना पाक है। अगर कपड़े को लग जाए या पानी में गिर जाए तो कपड़ा और पानी नापाक नहीं होंगे।